हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिलोसफी के चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का नाम है वस्तुवाद एवं प्रत्ययवाद है। ठीक है, वस्तुवाद एवं प्रत्ययवाद, इसके आज हम लोग टॉप भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और सारे आपको लेटेस्ट एग्जाम कराने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सारे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को याद होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या कह रहा है कि किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है। बताइएगा किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है। किसका उपदेश जो है ज्ञान का स्रोत है, तो यह जो आपका आत्म पुरुष का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आत्म पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वस्तुवाद किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है। बताइएगा वस्तुवाद किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, तो यह जो आपको ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में कह रहा है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है। बताइएगा निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अरस्तु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 4 नंबर में देखिएगा। 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं। बताइएगा समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ज्ञान मीमांसीय एकवाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान मीमांसीय एकवाद। 5 में कह रहा है निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर जाते हैं। बताइएगा निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर जाते हैं, किसने बोला है, तो लॉक ने बोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर में देखिएगा। 6 नंबर में क्या करा है, 6 नंबर में करा है निम्न में किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है। बताइएगा निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है, किसका मानना है, तो लॉक का मानना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में करा देकार्त ने स्वीकारा है। बताइएगा देकार्त ने क्या स्वीकारा है, तो समांतरवाद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में देखिएगा। 8 नंबर में क्या करा है, 8 नंबर में कह रहा है कि प्रत्ययवाद संबंधित है। बताइएगा प्रत्ययवाद जो है किससे संबंधित होता है, तो चेतना से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है वर्कले समर्थक है। वर्कले जो है, वर्कले किससे समर्थक है, तो वर्कले समर्थक है, तो ये आपको आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। ओके, 10 में कह रहा वस्तुवाद है। बताइएगा वस्तुवाद है, वस्तुवाद क्या है, तो वस्तुवाद किनसे संबंधित है, तो तत्व मीमांसीय सिद्धांत और ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत से। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, तत्व मीमांसीय सिद्धांत और ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में देखिए। 11 में क्या कर रहा है, 11 में कह रहा है कि प्रत्ययवाद की प्रथम झलक किसके दर्शन में मिलता है। बताइएगा प्रत्ययवाद की प्रथम झलक किसके दर्शन में मिलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो वर्कले के दर्शन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा वस्तुएं ज्ञाता स्वतंत्र होती है, वो यह क्या है। बताइएगा वस्तुएं ज्ञाता स्वतंत्र होती है, यह क्या है, तो यह आपका वस्तुवाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा शरीर एवं मन के संबंध में सिद्धांत है। बताइएगा शरीर एवं मन के संबंध में सिद्धांत है, क्या है, तो ये आपको समांतरवाद, समानांतरवाद और अन्योन्य क्रियावाद है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में देखिएगा। 14 नंबर में क्या करा है, 14 नंबर में करा है कि प्रत्ययवाद के परम सत्ता है। बताइएगा प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, तो तटस्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में करा निम्नलिखित में किसे जनता का सिद्धांत माना जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में किसे जनता का सिद्धांत माना जाता है, तो वस्तुवाद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में देखिएगा। 16 नंबर में क्या करा है, 16 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान का कौन सिद्धांत यह मानता है कि ज्ञान से ज्ञात ज्ञात पदार्थों को में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइएगा ज्ञान का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि ज्ञान से ज्ञात पदार्थों में से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपको वस्तुवाद का मानना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में देखिए कह रहा है कि पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक वस्तुवाद के प्रकार हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, हाथ रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको दोबारा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या कर रहा है। 18 में कह रहा है कि नवीन वस्तुवाद का संबंध निम्न
कह रहा है कि नवीन वस्तुवाद का संबंध किन दार्शनिकों से है, बताइएगा। नवीन वस्तुवाद का संबंध किन दार्शनिकों से है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मूरे और रसेल से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा देकार्त ने शरीर एवं मन की व्याख्या करने में कौन सा सिद्धांत अपनाया, बताइएगा। देकार्त ने शरीर एवं मन की व्याख्या करने में कौन सी सिद्धांत को अपनाया है, तो अन्योन्य क्रियावाद को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लिए। ओके, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।